India winning the match today in a stupendous way. We are bringing to you Man of the Match. I'm Sakshi Mandwal. Let's take you first of all to the live match ceremony in all the latest updates that will be coming in. Also, the biggest one coming over here that Pakistan being completely bowled out for 137 by the Indians in just 43 overs when the target set for the Pakistanis today was 245 to win on board in 50 overs. Joining me over here in the studio would be my dear friend and co-host Ayush Sharma. Good afternoon, Ayush. गुड आफ्टरनून साक्षी. हमने शुरुआत की थी तब मॉर्निंग थी, अब आफ्टरनून हो गई और जो एनर्जी लेवल जिस तरह से धीरे धीरे घटता है ना आपका समय बीतते साथ, उसी तरह का एनर्जी लेवल तो बढ़ चुका है इंडियन क्रिकेट टीम का पहली जीत के साथ. और न्यूजीलैंड में तो रात के 9 बजने वाले इस वक्त. Correct, Kanan. That's all our listeners who are joining in. हमारे साथ यहाँ पर आज जुड़ने वाले हैं मैन ऑफ द मैच शो में फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर वेंकट सुंदरम. गुड आफ्टरनून वेंकट. हाय, गुड आफ्टरनून. And of course, joining us in the studio through and through in the starting of the day today is senior sports journalist S. Kanan. Welcome, Kanan. Yeah, thank you. Good afternoon. Quickly, gentlemen, I think a good start or rather a good finish to the day, should I say, for Indians, Kanan. I think it's just a good start. The finish will be in the final. Fair बहुत enough. तगड़ी बात बोली है खन्ना ने कि जो अंत है वो तो फाइनल में ही पता चलेगा और सही भी है ये. यहाँ पे अगर आप प्लेयर ऑफ द मैच की बात करेंगे करण, पूजा को ये खिताब दिया गया. कई सारे कॉन्टेस्टेंट थे, हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद अगर आपके बल्ले से रन आए, आपने विकेट चटके तो आपको मैन ऑफ द मैच मिले. विकेट कीपर की बात कर लीजिए तो 5 विकेट्स में उनका कंट्रीब्यूशन था, उन पे भी ऐसा दारमदार लगाया जा रहा था, शायद इन्हें मैन ऑफ द मैच मिले. सरप्राइज या फिर आप नहीं, I think Pooja definitely deserved it, though she did not come out to field. I believe she's got a possible hamstring niggle. बट उनका इनिंग्स बड़ा इंपॉर्टेंट था, उसको आप डिस्काउंट नहीं कर सकते. उनका इनिंग्स के बगैर ये 244 का टोटल जो इंडिया ने खड़ा किया बोर्ड पे शायद ना होता, और दिया है. और ऐसी बात नहीं है कि आगे आने वाले मैचेस में मौका नहीं मिलेगा. राजेश्वरी गायकवाड़ का जो बॉलिंग था बहुत ही एक्यूरेट था, और जो विकेट कीपर घोष का परफॉर्मेंस था इमैक्युलेट. 5 डिसमिसल्स, स्टंपिंग, कैच, एक हाई एनर्जी मोटिवेट करते हुए बॉलर को. तो जब आप इसको इकट्ठा देखेंगे ना, ये एक टीम एफर्ट हो गया आज. Of course, yes, पूजा वस्त्रकर जिनको प्लेयर ऑफ द मैच आज दिया गया है, उन्होंने बनाए थे 67 रन ऑफ 59 बॉल्स, जिसमें 8 चौके शामिल थे एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 113.56. अ वेरी क्रूशियल इनिंग्स बीइंग प्लेड बाय पूजा टुडे एट अ टाइम व्हेन इंडियंस वर रीलिंग एट 114 फॉर 6 एंड उसके बाद 236 फॉर 7 हम हुए थे. यानी दिस वाज अ वेरी सॉलिड पार्टनरशिप आल्सो दैट केम इनटू प्ले एट अ वेरी क्रूशियल टाइम, जिसकी वजह से आज पूजा को मिला प्लेयर ऑफ द मैच. वेंकट जी, आपके पास आऊंगी. वी डिड टॉक अबाउट हाउ द इंडियंस बैटेड टुडे, लेकिन अगर हम बॉलिंग की बात करें तो उसमें भी हमारी तरफ से बहुत अच्छे आज परफॉर्मेंसेस या प्रदर्शन हमारे बॉलर्स की तरफ से खास तौर से देखने को मिले हैं. कुछ नाम उसमें जो सबसे पहले उठते हैं, ऑफ कोर्स द इंपॉर्टेंट नेम्स दैट वुड कम आउट वुड बी, इफ यू आर लुकिंग एट हाउ थिंग्स हैव गॉन फॉर अस, वुड ऑफ कोर्स बी ऑफ गायकवाड़ व्हिच हैज अगर हम देखें राजेश्वरी गायकवाड़ जिन्होंने 4 विकेट्स आज लिए, और उसके साथ ही साथ द अदर नेम दैट कम्स टू माइंड वुड बी ऑफ मेघना सिंह जिन्होंने 1 विकेट लिया, एंड देन झूलन गोस्वामी जिन्होंने 2. ओवरऑल खिलाड़ियों का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा आज, खासतौर से बॉलिंग की अगर हम बात करें. The bowling was not really tested, because Pakistan kept losing wickets every now and again. Constant, So, yes. the bowling is tested when you get a good opposition who's, in command, and then your bowling attack is tested. How you bowl to people who are set and, going after you. In this innings, it is difficult to, they bowl steadily and they pick the wickets, which is a good thing in this type of cricket. But I think that the real test will be in the matches ahead when you're up against stronger opposition. Next match is against New Zealand, and they are a good side. They beaten India 4-1 in the recent series. How we bowl in that match will be crucial. Kiwis. But I think Gaikwad, Rajeshwari Gaikwad was most impressive out of the bowlers. She bowled a good length and line. She got some turn on this pitch, and she mixed her delivery. She bowled the armour, she gave it flight, and she was always testing the batsman. But none of the batsmen appeared to be able to handle the bowling or dominate the bowling. कारण ऑलराउंड परफॉर्मेंस इंडियन टीम ने तो दिखाई है, लेकिन एक स्पेशल मैं प्लेयर के नाम लेना चाहूँगा, स्नेह राणा, जिस खिलाड़ी ने बैटिंग करते हुए अर्धशतक मारा, बॉलिंग करते हुए इन्होंने 2 विकेट भी चटकाए. ओवरऑल आप कैसे देखते हैं आगे इनका इंपॉर्टेंस इस वर्ल्ड कप में? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. आई थिंक वाइट बॉल क्रिकेट, देयर इज लॉट ऑफ स्कोप फॉर द ऑलराउंडर्स, एंड अच्छा प्रदर्शन रहा है.
Venkat talked about, the left arm spin of Gaikwad, Julian Goswami's, of course she's not fast anymore, but naggingly accurate. And then you had great variety in the form of off spin also. There was flight, there was drift. So you got everything. And the biggest surprise for me is the kind of wicket which you're getting to see in New Zealand. आप पहले सोचे कि न्यूजीलैंड में तेज गेंदबाज को मदद मिलेगी, नहीं, ये थोड़ा पाटा टाइप ब्राउन विकेट है. Right. इसमें ये तो पहला मैच है. इफ यू आर गोइंग टू प्ले मोर मैचेस, विकेट और स्लो होगा और वहाँ पे आपके स्पिनर्स का भी रोल और ऑलराउंडर्स का भी रोल और मैग्नीफाई होगा. तो दिस इज नॉट द सेम ग्राउंड जहाँ पे कल ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का हुआ जहाँ 600 रन बने. जी. दिस इज इंटरेस्टिंग कि हम बात कर रहे हैं बिकॉज वी आर गोइंग टू प्ले न्यूजीलैंड नेक्स्ट. We've lost to New Zealand. That doesn't matter. That was like a warm up. Now I think एक मैच जीतने के बाद हमारा हौसला बढ़ा हुआ है और एनर्जी इज हाई. वहीं पे न्यूजीलैंड हैव ऑलरेडी लॉस्ट टू वेस्ट इंडीज. Yes, of course. Let's take you directly यहाँ से हम आपको बता दें towards the post-match ceremony. We were in the game, but we bowled loose balls, and I think Pooja and Sneha played really well. Credit to them. When you were obviously putting pressure on the Indians, there were 6 down and a score probably under 200. You would be looking to chase down. Where do you think the game slipped up? Apart from the partnership, the two batters you mentioned, where did you think that you could have been better off in the field? I think we bowled some bad balls and we gave away easy runs to them, and we were sloppy in the field as well. We didn't put them under pressure, and definitely they credit to them. They have capitalized their innings and finished their game. If I take you back to the start of the game, you wanted to field, Mithali wanted to bat. Would you think that in hindsight, if you had an opportunity, you would have changed the decision around? No, I don't think so. I think we were in the game. We were doing well. But yes, we leaked runs in the middle and we didn't capitalize the momentum we had. So what are the areas that Pakistan needs to strengthen towards the next contest? I think batting, definitely we want batting to score runs, and we didn't play good shots. Our shot selection was not good, which we'll work on in the next games. Not a problem. I'm sure that Pakistan will turn things around. Thank you very much for today's game and all the best. Thank you. Bisma Maroof, captain of the Pakistan team. Of course, a very comprehensive win at the end of the day's play. Mithali Raj, captain of India, joins me. Mithali, happy, relieved, or a lot of things that you need to work on? Well, I'm relieved that we won the first game, but yeah, there are a few things that we would like to work on. What are those? Because obviously when you look back and you say that you wanted to put runs on the board, you got what you desired, Yep. Bisma got what she desired, and I had a chat with her the same way. What do you think that you slipped up? Is it just pressure of the first game, or would you say too cautious an approach? Well, I think when you lose wickets, like that in the middle order, I think it does definitely put pressure. But very valuable partnership, a very important partnership there between Pooja and Sneha has brought us back to the total that we put on board. That is something we would like to address because when you start playing the tournament, it's important that your top order scores runs. Coming into this contest, of course, India has had the better of Pakistan, but we saw a different batting order. Of course, Deepti Sharma being promoted, I've heard that you're looking to strengthen the batting order, maybe lengthen the batting order. Is that a consistent move that India is looking forward in this tournament? Yes, when you have all-rounders like Sneha, Pooja and Deepti, you would like to use them not only in the one department but also in batting so that it strengthens and we bat deep, and that is what we got to see today in today's game. Pooja Vasrakar wasn't able to take the field. I hope it's not too much of a concern for you and the team. Well, I'm sure we have a couple of days, so she will definitely recover and be fit for the next game. Thank you very much, and congratulations on a comprehensive win. Thank you. Thanks to the captains and thanks very much to Anjum Chopra. वेंकट, भारतीय टीम और पाकिस्तानी टीम के जब कप्तानों से बात की गई तो पता चला कि कुछ गलतियां हैं जो हमने की है, एक्सेप्ट कर सकते हैं आप, कि कभी भी जब आप कोई भी टूर्नामेंट की शुरुआत में जाते हैं तो कई गलतियां होती है जो आपसे हो जाती है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान की साइड से बल्लेबाजी जो थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर नजर आई. महज 2 बल्लेबाज ऐसे थे जो 20 से ऊपर जा सके. देखिए, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, एक कहावत है. तो अब मैच जीत गए तो ये सब चीज़ें, इधर थोड़ा बार किया उधर थोड़ा बार किया, तो पहला मैच है और मैच जीतने के बाद एक मोमेंटम मिलता है, एक कॉन्फिडेंस मिलता है, एक न्यू एंथुजियाज्म मिलता है. तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड वी हैव टू कैरी दैट
I think the top order needs to think about what they want to do. There was a lack of clarity कि defend करें, attack करें. They looked confused. They're playing cross-bat shots. Cross-bat shots are, it might come off once, but it's not going to be considered. It's not a percentage shot. You're bound to make an error sooner or later. You may pick the wrong ball. You may top edge it. Anything could happen. The best way is to play straight down the line and rotate the strike. I think the Indian team needs to do that. The second thing I feel is that we need to have a very good attack. You see, our bowling attack, though we got Pakistan out, I found that we were bowling on both sides of the wicket. Whereas, you know, at this level, and when you play against the better teams, you're better off bowling to one side of the wicket and packing that side. So if you're bowling on the off stump, pack the off side and bowl. That's the best thing. That's what Pakistan did. And our stroke players could not get the runs. They were hitting shots but going straight to the fielder. And that put pressure on them, and that is why they succumbed to the pressure. So I think these are things which they need to concentrate on and improve. Yes, of course, still the big news and the good news for all the Indian fans out there today is that we have indeed won the first game in the ICC Women's World Cup 2022 against Pakistan. There are a lot of areas that Mithali Raj also pointed out needs to be worked upon. Let's try and focus on the goods or the positive now, Kanan. One of them, of course, being Richa Ghosh. The performance, how would you want to analyze that? 5 wickets coming out there from behind the wicket, which included a stumping. You know, a wicket-keeper's job is thankless. One bad drop, one bad miss in stumping or in run-out, you know, you get a mountain of criticism. But when you do an effort like this, 5 dismissals, it is very important. It just shows that she's in the zone. And on a wicket like this, against, you know, medium pace and against spin, she showed great heart. I think it has been a revelation that she's so positive and she's fired up. And when you have the wicketkeeper in such good form, it's also good for the bowlers. You know, you cannot pick holes on one match basis, whether you need to strengthen batting, whether you need to strengthen. It goes match by match. The first thing is, first day, first show, you won a match, you get your rest, your players will go back to the room, get a good night's sleep. And as Mithali pointed out, Pooja's injury, probably hamstring. You got the best of trainers, masseurs, sports, you know, experts, therapists. So it should not be a problem. But main challenge is to be ready and, as Venkat pointed out, bowl sharper because you cannot bowl loose. You're going to be facing a different kind of batting lineup from New Zealand and, you know, the other tougher teams in this group. Pakistan, was the weakest. Kanan, you said कि जो पूरी की पूरी साइड है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो थैंकलेस जॉब है वो विकेट कीपर का है, तो थैंकलेस जॉब हमारे कॉलर्स का भी होता है, वो भी हमें कॉल करते हैं, जुड़ते हैं और कुछ अपने अपने सवाल लेके आते हैं. एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं. हेलो जी सर, नमस्कार. सभी लोगों को नमस्कार. नमस्कार. नमस्ते, स्वागत है आपका कार्यक्रम में. जी सर, मैं विपिन कटारे, ग्राम गौरझामा, जिला सागर, मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ जी. और आज का मैच जीता भारत, बहुत अच्छा लगा और विशेष तौर पर पाकिस्तान से जीता तो वो खुशी डबल रहती है और अच्छा लगा. और मेरा क्वेश्चन ये था, जो नेक्स्ट मैच है इंडिया का वो न्यूजीलैंड के साथ है, तो क्या खिलाड़ियों के मन में वो चीज रहेगी जो 4-1 से न्यूजीलैंड ने अभी हराया है भारत को? जी, उसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे. वेंकट, आपके पास आता हूँ. बहुत सही चीज पूछी है. 4-1 से भारतीय टीम श्रृंखला हारी थी न्यूजीलैंड में जाके, न्यूजीलैंड से. तो अगला जो आपका मैच है वो न्यूजीलैंड के सामने ही है. क्या कुछ मेंटल चीजें, एक्सपेक्टेशंस चलती है टीम के प्लेयर में? कि जो कल गई वो बीत गई, जो आज भी मैच खत्म हो गया तो खत्म हो गया. अब अगला मैच फ्रेश मैच है, फ्रेश डे है, फ्रेश प्लेयर्स भी हो सकते हैं, तो वो पुरानी बातें याद रख के थोड़ी आगे जाओगे. तो आपको तो अगला मैच को पॉजिटिवली खेलना पड़ेगा. फॉर्म ऑफ द डे कहते हैं, जो आपका उस दिन फॉर्म है वो ये तय करेगी कि मैच जीतोगे कि नहीं. तो आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि आप अपना गेम ले आइए, पॉजिटिव एटीट्यूड लाइए, एग्रेसिव एटीट्यूड लाइए कि हमने जीतना है, मैच जीत के जा रहे हैं. आगे न्यूजीलैंड हार के आ रही है जी. हाँ, देखिए ना. तो आई थिंक द मोमेंटम इज विद इंडिया नाउ. फिटनेस इज गोइंग टू बी एन इशू बिकॉज बहुत मैच हैं, 2 दिन के बाद मैच है. एंड आज ही एक प्लेयर पूजा वस्त्रकर जो प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए, शी इज इंजर्ड. सो यू नो दिस इज नॉट अ गुड साइन. फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये ग्राउंड्स बड़े हैं, आपको भागना पड़ेगा काफ़ी और फील्डिंग में भी एक प्रेशर होगा कि बिकॉज यू हैव टू चेस द बॉल, पिक अप एंड थ्रो. तो ये सब चीज़ें विल डिटर्मिन योर फिटनेस. जो टीम फिट है वो +30 समझ लीजिए रन्स हैं. वेरी गुड. जो टीम फिट है उसमें +30 रन आप ऐड कर सकते हैं अनुमान से. फिलहाल वक्त हो गया, हमारे साथ एक और श्रोता जुड़ रहे हैं. नमस्कार, गुड आफ्टरनून. नमस्ते जी. क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
सतपाल सिंह सिद्धू, जिला पटियाला, पंजाब से। शुक्रिया सतपाल सिंह सिद्धू जी हमें कॉल करने के लिए। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल वेंकट सुंदरम जी से है कि अगला मैच इंडिया न्यूजीलैंड में क्या है, तो सीनियर प्लेयर की कितनी मतलब उसमें इन्वॉल्व होगी, जैसे मिताली राज होगी, मनप्रीत होगी, वो कैसा मैच खेलेगी आने वाला जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है? जी ज़रूर हम पूछते हैं। सो बेसिकली वेंकट जी वो पूछना चाह रहे हैं कि सीनियर प्लेयर्स का कितना अहम कंट्रीब्यूशन होने वाला है आने वाले मैच में न्यूजीलैंड के एंगल से और आई थिंक पूरे टूर्नामेंट के अंदर भी। कि सीनियर प्लेयर्स एक्सपीरियंस लेके आते हैं, वो जूनियर प्लेयर्स को इंस्पायर भी करते हैं। आप देखिए आज जुलन अच्छी बॉलिंग किया, 1-2 विकेट आगे शुरुआत में निकाले, तो दूसरे बॉलर्स भी और एक टीम में एक जोश आ जाती है। तो सीनियर प्लेयर्स बहुत साल से खेल रहे हैं, ये 6ठा वर्ल्ड कप है जी मिताली राज का, और वो ऐसा प्लेयर है कि वो पहले 5-6 ओवर खेल जाए तो आप समझ लें 50-60 रन तो पक्के हैं, तो और वो शील होल्ड द इनिंग्स टुगेदर, पूरा इनिंग्स को वो संभाल लेगी। तो मैं समझता हूँ कि सीनियर प्लेयर्स जो है उनको उनका अहम भूमिका है, और जो बाकी टीम है वो इनके इर्द गिर्द रहते हैं, तो या तो स्टैंड देंगे या एग्रेसिव खेलेंगे, और एक पार्टनरशिप बनाने में एक, जैसे मैं समझता हूँ कि जैसा शेफाली तो आउट हो गए जल्दी, लेकिन अगर शेफाली के साथ अपना मिताली खेले तो मैं समझता हूँ एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, एक प्लेयर सिंगल लेके रोटेट करे, दूसरा प्लेयर एग्रेसिव, तो आपको प्लान करके खेलना चाहिए कि नेक्स्ट 5 ओवर्स खेलें, तो मैं समझता हूँ कि टीम का परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा, सीनियर प्लेयर्स का रोल भी होगा। सीनियर प्लेयर्स का एक बड़ी बात है कि उनका फिटनेस जो है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि एज भी एक फैक्टर होता है क्रिकेट में, और हमारे जो जैसे झुलन है और मिताली है, दे आर क्वाइट ओल्ड, तो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। बिल्कुल कनन, लेकिन एक मैटर ऑफ फैक्ट ये भी है, एक और मैटर ऑफ कंसर्न है इंडियन टीम के लिए कि जो आपकी ओपनिंग बैट्समैन है शेफाली वर्मा की मैं बात कर रहा हूँ, काफी समय से फॉर्म में नहीं है, और अब दरकार है, क्योंकि जब जब बड़ी टीम्स के सामने आप फेस करेंगे, यू वांट कि जो फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप है वो अच्छे रन्स बना के दे। बिल्कुल, ओपनिंग पार्टनरशिप हैज टू बी गुड. You cannot write out Shefali. They can change. They've got मिताली ने चर्चा किया about role of all rounders. Yes. हो सकता है openers obviously have to do well. But I would like to add something on the experience which Venkat talked of. Julan at 39, she's the second highest wicket taker in the World Cup now with 37 wickets. 37 wickets she's got. और जहाँ तक मिताली का है, she brings solidity. इतना experience है, 7,000 plus runs. तो ऐसा नहीं है कि ये player को आप discount कर सकते हैं. Yes, they provide the steam, they provide the fuel for the team. वापस ड्रेसिंग रूम में जाएंगे, चर्चा करेंगे क्या करना है, तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ सीनियर प्लेयर्स, और इसको आप कभी भी वो नहीं कर सकते underestimate it. No, you cannot underestimate the role of seniors. Yes. होगा, they won one match, they will go back, there will be so many more lessons learned, and don't forget, now this team is using a sports psychologist and they say they've gained from it immensely. Yeah, it's a sports psychologist coming into play. Let's also get joined हमारे अगले कॉलर के साथ। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? कहाँ से कॉल कर रहे हैं? हाँ जी, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? क्या नाम है आपका, बताएं। भोजपुर डिस्ट्रिक्ट, जिला भोजपुर डिस्ट्रिक्ट। जी पूछिए, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल है कि हेलो, थोड़ा सा लाइन में डिस्टर्बेंस है, सो हम अपने श्रोताओं से दरख्वास्त करेंगे कि इन केस आप हमें कॉल कर रहे हैं तो अपने जहाँ से भी आप कॉल कर रहे हैं उसे रेडियो सेट को थोड़ा दूर रखें ताकि लाइन में डिस्टर्बेंस ना आए। बट कैरिंग ऑन द कॉन्वर्सेशन विच वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट कनन, कि द रोल ऑफ सीनियर प्लेयर्स कैन नॉट बी रिटन ऑफ। सो मैं आपके पास आऊँगी वेंकट। एक बात जो आज मिताली ने पॉइंट आउट करी वो ये थी कि मिडिल ऑर्डर में कंसर्न है, आपने भी उसके ऊपर बात करी। एक चीज़ और देखने को मिली कि ओपनिंग प्लेयर कॉन्स्टेंटली सपोर्ट को लुकआउट करता है एट द अदर एंड, जो आज हमने देखा नहीं मिल पाया, एंड विकेट्स गिरते रहे। उस एंगल पे यू थिंक वर्क नीड्स टू बी डन अपॉन टू हैव अ सॉलिड ओपनिंग पार्टनरशिप? देखिए, वी हैव बीन प्लानिंग फॉर दिस वर्ल्ड कप फॉर सम टाइम, इट्स नॉट न्यू। वी हैव बीन प्लेइंग विद दिस पार्टनरशिप ऑफ लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, aggressive and say a player who can take the singles. Right, when I say so therefore that combination, if you change, you have to be careful. Whom will you get in? Will you get a right hand, 2 right-handers, 2 left-handers? So all these considerations come in. Then you have got people in form. Deepti Sharma batted number 3. She batted well. Are you going to open with her?
Then now do you want somebody more aggressive in the middle? Because our middle order looked very shaky. Correct. So now you can shift her down the order a little bit, maybe 4-5, and ask her to play a normal game and hope she comes off. So these are things which a captain and the think tank have to plan. You got a coach there, you got others there, senior players. This is where senior players come in. They will share their thoughts, they'll share their experience, they'll share match experiences that, you know, in England we did this, and Middle East we played, and there we did this, and that worked. So these are the considerations which will have to come into play now. कई सारे सवाल हमारे मन में उठते हैं जब हम स्टूडियो में चर्चा करते हैं, तो वैसे हमारे श्रोता भी है जिनके मन में भी कई सवाल आते हैं और कॉल्स के थ्रू वो हमसे जुड़ते हैं. एक और श्रोता जुड़े हैं, देखते हैं क्या सवाल उनका है. हेलो. हेलो. नमस्ते, स्वागत है आपका कार्यक्रम में. जी, हम रोहित शर्मा और शेफाली वर्मा के फ्रेंड संदीप यादव बिहार से बोल रहे हैं. स्वागत है संदीप आपका कार्यक्रम में. क्या आपका सवाल है या क्या आपकी टिप्पणी है आज के मैच? चाहते हैं शेफाली वर्मा टीम इतने अच्छे नहीं खेलेंगे. शेफाली वर्मा क्यों इतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर रही है? कन्नर और वेंकट हम लगातार इसके ऊपर चर्चा करते आए हैं कि ये एक वो खिलाड़ी जिसकी जो फॉर्म है वो लगातार हर एक जना उनको क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपकी अगर फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, टैलेंट अनडाउटेबली आप पे है, पर आप किस पे ज्यादा रिलाय करेंगे? क्या उस टैलेंट के बेसिस पे आपको उस टीम में लगातार जगह मिले या फिर आपको रिप्लेस किया जाए किसी और प्लेयर से? वेंकट, मैं तो एक ही चीज बोलूंगा कि हमारे मेंस टीम में एक ऋषभ पंत है जी, वो भी खुल के खेलते हैं. बिल्कुल. वो भी 4 इनिंग्स में एक बार ही मैच जिताते हैं, लेकिन जिताते हैं जी. और उनका जो इनिंग्स है वो टेलिंग इनिंग्स है. तो जो कैप्टन है वो हमेशा एक मैच विनर को अपने टीम में चाहेगा. और मैं समझता हूँ कि जो मिताली राज है वो उनके और थिंक टैंक जो है हमारी टीम का जो कोच हैं सब हैं, वो समझते हैं कि शेफाली में एक काबिलियत है कि वो मैच जिता सकती है अकेला और मैच को पलट सकती है. मतलब ये मैं समझता हूँ यही कंसिडरेशन होगा कि 3-4 मैच में रन नहीं बने कोई बात नहीं, लेकिन उसमें काबिलियत है और थोड़ा वो अपने अंदाज में आने से पहले 3-4 ओवर खेल जाए. क्योंकि आज देखिए फर्स्ट ओवर में उन्होंने 5 बॉल खेले, 5th बॉल पे आउट हुए. पहले 4 बॉल अच्छे मारे, सीधे मारे, लेकिन सीधा फील्डर के पास गए, 1 रन भी नहीं बना. वो प्रेशर में आके क्रॉस बैट खेल गए. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ यंगस्टर हु इज कमिंग अप एंड एन एक्सपीरियंस प्लेयर. एक्सपीरियंस प्लेयर रोकेगा और कहेगा कि जब मेरे को अपना बॉल मिले जिसको मैं आराम से मार सकता हूँ, उसके लिए वेट करेगा. तो ये मैं समझता हूँ कि ये सब लर्निंग कर्व है. यंग प्लेयर्स हैं, इनसे गलतियां भी होगी, तो उनको जितना मैच खेलेंगे उतना वो जल्दी सीख जाएंगे. Right, Kanan, third consecutive defeat for Pakistan in a row, if you look at the ODIs. And Bisma Maroof... You mean against India? Yes, against India. Yeah. And Bisma Maroof ने ये बात कही भी कि she would want the players to come up and up their batting. That is where they failed. Do you think today was a bad display of batting by the Pakistanis or a good display of bowling by the Indians? I think it was a bad display, definitely a bad display. But also I think she read it wrong. You know, she was banking on her bowlers. They didn't do what was expected. And to have such a fixated approach that if I win the toss, I will bowl. There was nothing in the wicket, you know. There was nothing, and it's not that they've got quality fast bowlers or anything like that. Of course, they bowled well initially and they took the breaks. But what Pakistan needs to do is not our worry. We are more concerned about what India does. We kept the record straight. When you beat Pakistan in any sport, in any place in the world, it is special. And first day, first show, if you beat Pakistan, I will give 200%, not 100%. That sets the tone. The emotion that comes behind it, Ayush. बिल्कुल. वेंकट, ये सारे मुकाबले न्यूजीलैंड में खेले जा रहे हैं और आपको ऐसे लगता है देख के कि विकेट्स जो होंगे वो बहुत तेज होंगे, फास्ट बॉलर्स को मदद मिलेगी, बाउंस मिलेगी, लेकिन ऐसा देखने को मिला नहीं. स्पिनर्स के नाम ज़्यादा विकेट रहे और टप्पा खाने के बाद गेंद ज़्यादा उछाल के साथ आ भी नहीं रही है. नहीं, देखिए ऐसे है कि वनडे मैच में जो ICC के नियम हैं उसमें है कि ज़्यादा स्विंग नहीं होना चाहिए, ज़्यादा सीम नहीं होना चाहिए, एंड इट शुड लास्ट 100 ओवर्स. दोनों टीम को इक्वल होना चाहिए. मतलब ये नहीं कि मैच में आप शुरुआत में बहुत तेज है और बाद में स्लो है, ये नहीं होना चाहिए. ये वनडे क्रिकेट में 50 ओवर्स, जो पहला 50 ओवर्स है वैसे ही खेलना चाहिए सेकंड 50 ओवर्स में. तो उसको देखते हुए विकेट पे कोई खास वो था नहीं. तो हमारे बॉलर्स जो स्पिन बॉलर, खासकर गायकवाड, उनको स्पिन मिल रहा था, वो नेचुरल स्पिनर ऑफ द बॉल है. तो वो तो देखने को मिला, उसमें क्षमता है, स्किल है, वो दिखा. लेकिन मैं समझता हूँ कि ये विकेट्स जो है वहाँ वेदर चेंज हो सकता है. ये जरूर हो सकता है, बारिश हो सकता है, बहुत तेज हवा हो सकती है. हैमिल्टन वगैरह में बहुत तेज हवा होता है.
तो उसका प्रभाव बहुत हो सकता है, लेकिन विकेट्स तो अच्छे लगे मेरे को। विकेट देखिए, कल 600 रन बने जी, तो विकेट्स में तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते। Yes, of course. At the end of the day, as we say, since this has been the first ODI where India has come into play into the ICC Women's World Cup 2022, and we have started and actually finished the day on a good note with the Indians defeating the Pakistanis by a huge margin today. It's obviously victory everywhere and smiles everywhere. On that note, thank you so much, Kannan. Thank you, Venkat, for being over here in the studios with us. Ayush. थैंक यू। एंड फॉर ऑल आवर लिसनर्स जिन्होंने हमारे साथ आज यहाँ ज्वाइन इन किया, आपको बता दें कि ऑल इंडिया रेडियो आपके लिए सभी मैचों का पूरा लाइव प्रसारण लेकर आएगा, लेकिन इंडिया के सारे मैचेस का और सेमीफाइनल्स और फाइनल्स का। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग ऑल इंडिया रेडियो। हम आपके साथ वापस एक बार फिर से मुलाकात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये और याद दिला दें कि भारत का अगला मुकाबला है जो 10 तारीख को खेला जाएगा, सुबह 6 बजे आपको ट्यून इन करना है, वो बिल्कुल भी ना भूलें, और फिर एंजॉय करेंगे द गेम ऑफ क्रिकेट। Of course, yes, India, New Zealand, the big game coming up next. And on that victorious note for today, it's me, Sakshi, and from everyone, the entire team of All India Radio, goodbye, have a good Sunday. We'll see you soon on the 10th. Man of the match. प्रस्तुतकर्ता प्रवीण चंद। अभी आप माउंट माउंटगानुई बे ओवल न्यूजीलैंड में भारत और पाकिस्तान की महिलाओं के बीच खेले गए आईसीसी विश्व कप 2022 के मैच पर विशेष कार्यक्रम मैन ऑफ द मैच सुन रहे थे। आंखों देखा हाल सुना रहे थे हिंदी में